नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संजय दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले को दी करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात। अमृत मिशन सहित कई योजनाओं का किया लोकार्पण। उद्योगपतियों के लिए रायपुर की तर्ज पर दुर्ग जिले में भी बनेगा होलसेल कॉरिडोर। खैरागढ़ रोड पर ग्राम सिंगारपुर के पास देर रात कार के पेड़ से टकराने पर लगी आग। खैरागढ़ निवासी एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई मौत। खैरागढ़ में शोक की लहर। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई 3 चरोदा आगमन को लेकर महापौर और नगर निगम आयुक्त ने किया स्थल का निरीक्षण। विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। अब खबरें विस्तार से। महती अधोसंरचनाओं के तहत मुख्यमंत्री ने हर वर्ग से संवाद कर उद्योगपतियों के साथ उद्योग परिदृश्य पर चर्चा के साथ ही 32,000 परिवारों की पेयजल समस्या को दूर करने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमृत मिशन योजना का किया लोकार्पण। दुर्ग जिले को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देने शुक्रवार को पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने व्यापार एवं उद्योग केंद्र के नए भवन का लोकार्पण करते हुए जिले के व्यापारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दुर्ग की पहचान भिलाई स्टील प्लांट से होती है। उन्होंने कहा कि जिले को औद्योगिक नगरी कहा जाता है, लेकिन यहाँ के युवाओं में उद्योग के प्रति कोई उत्साह दिखाई नहीं देता। उन्होंने युवाओं में उद्योग के प्रति स्किल पैदा करने की बातें कहीं। उन्होंने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि रायपुर की तर्ज पर दुर्ग जिले में भी होलसेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंच से जिला कलेक्टर को निर्देशित करते हुए जमीन चिन्हित करने के निर्देश दिए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया और प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित शहर विधायक अरुण वोरा के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और उद्योगपति मौजूद रहे। इसी कड़ी में शहर में महती अधोसंरचनाओं के लोकार्पण के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इनसे लाभान्वित होने वाले वर्गों से संवाद कर प्रयास हॉस्टल के लोकार्पण के दौरान वे छात्र छात्राओं से क्लासरूम में भी मुलाकात की। साथ ही बच्चों के साथ संवाद के बाद लंच भी किया और 32,000 परिवारों के पेयजल समस्या को दूर करने मुख्यमंत्री अमृत मिशन योजना के तहत 140 करोड़ रुपए की इस योजना के माध्यम से 32,000 परिवारों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी। इसके अंतर्गत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के रिनोवेशन के साथ ही पाइपलाइन विस्तारीकरण तथा 5 टंकियों का निर्माण कार्य भी शामिल हैं। साथ ही 7 करोड़ रुपए की लागत से बनी हाईटेक सर्जिकल यूनिट का मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया। इसमें 10 बेड आईसीयू के होंगे। हाईटेक सर्जिकल यूनिट के साथ ही क्रिटिकल केयर की सुविधा से जिला चिकित्सालय में चिकित्सकीय सुविधाओं के अपडेटेशन की दिशा में बड़ा काम हुआ है। इसके साथ ही 50 लाख रुपए की लागत से तैयार हमर लैब का मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया। वहीं 10 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से ट्रांजिट हॉस्टल भी तैयार किया गया है। यहाँ 54 यूनिट में लोगों के रहने की सुविधा है, जिसमें बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन और गैलरी हर यूनिट में रखे गए हैं। यहाँ 6 स्टाफ क्वार्टर भी बनाए गए हैं। बाहर से आने वाले अधिकारियों के लिए यह सुविधा रखी गई है ताकि आवास आवंटित होने तक यहाँ रहा जा सके। इसी कड़ी में कामकाजी महिलाओं की सुविधा के लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल भी तैयार किया गया है। 3 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से बने इस हॉस्टल में 100 कामकाजी महिलाओं को रहने की सुविधा मिलेगी। भिलाई के हमारे अपने सभी उद्योगपतिगण, और चाहे वो स्टील से जुड़े हों, चाहे इंसुलरी से जुड़े हुए हों, चाहे राइस मिल से जुड़े हुए, सभी उपस्थित, सभी संगठन के सब साथी, फिर इसके पदाधिकारी भी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। और हमारे पत्रकार मित्रों, पूरे भारत के मानचित्र में एक औद्योगिक जिला के रूप में जाना जाता है, लेकिन देश के दूसरे कोने में जाएं और पूछें दुर्ग कहाँ है, यदि आपसे पूछा जाए कहाँ से आए, दुर्ग से,
तो थोड़ा सा सोचने लगता है कि दुर्ग कहाँ पर है। लेकिन यदि आप भिलाई बता देंगे तो कोई भी कहेगा हाँ भिलाई स्टील प्लांट, क्योंकि जो नवरत्न में से जो स्टील सेक्टर है उसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा भिलाई स्टील प्लांट, जो नेहरू जी के समय से स्थापित, तब से लगातार औद्योगिक क्षेत्र में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना के बाद उससे जुड़े हुए जितने उद्योग हैं वो यहाँ इसकी शुरुआत हुई, और साथ ही साथ औद्योगिकरण भी हुआ, लोगों को रोजगार भी मिला, और देश के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भिलाई ने भी और यहाँ के उद्योगपतियों ने भी निर्वहन किया। डॉक्टर साहू जी, आदरणीय चौधरी जी, आदरणीय जी, महापौर जी, सभापति जी और सभी और सभी हमारे पार्षद भाइयों बहनों, आप सबसे मिलने का अवसर मिला। सब लोगों ने बहुत ही आत्मीय स्वागत भी किया और साथ ही यहाँ के विकास के बारे में जानकारी दिया। उपलब्धियों की भी चर्चा हुई और डिमांड की। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे पार्षद सरकार के कार्यों से प्रसन्न है, खासकर मानदेय और निधि हमारे जो वार्डों में काम करने वाले लोग यदि संरक्षित रहेंगे तो निश्चित रूप से मतदाताओं से मुस्कुरा के बात करेंगे। जब आप मुस्कुरा के बात करेंगे तो आधी समस्या अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो इसलिए मदन भैया के चेहरे में मुस्कुराहट बहुत जरूरी है। तो एक अच्छी बात, बहुत दिनों से डिमांड भी थी, निधि वृद्धि हो और मानदेय में वृद्धि हो, तो उसको लोगों ने किया। मंत्रिमंडल के सभी साथी लोग बैठे हैं, सबको आपको धन्यवाद दिया। रही बात विकास की, तो दुर्ग में लगातार निर्माण कार्यों की और स्वीकृति की कोई कमी नहीं आ रही। पिछले दिनों भी जैसा भी नेताजी ने कहा कि 40 करोड़ के देना, तो मुझे बता रहे थे कान में कि 6 महीने में 40 करोड़ तो हम दे चुके हैं और आने वाले समय में पैसे की कोई कमी नहीं होगी। अब ये है कि किसी वार्ड में कुछ कम हो सकता है, किसी वार्ड में कुछ ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यदि आप 1 करोड़ की बात कही, अब घर की खड़ी हुई है 3 करोड़ का, 3.5 करोड़ का एक बिल्डिंग हो गया, 4.5 करोड़ का। इसलिए अब सभी सांसदों ने बात कही कि मुख्य सड़कें हैं तो सब बन गया, पुलिया बन गया, सब हो गया। अब गलियों की बात, गली भी बनना चाहिए और नाली भी बनना चाहिए। निश्चित रूप से उसके लिए राशि कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, वो भी पूरा करेंगे। आप सबने बहुत आपको स्वागत किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि कार्यक्रम बहुत है, आप सब चलेंगे भी, विभिन्न कार्यक्रम में आप लोग भी शामिल होंगे। तो मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे दुर्ग शहर में आए हैं और लगभग 200 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं भूमि पूजन यहाँ कर रहे हैं। आज हम सब यहाँ इसीलिए उपस्थित हुए हैं कि बहुत ही दिल से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे मानदेय को डबल किया, महापौर निधि और पार्षद निधि को जोड़ा की। मैं फिर से चाहता हूँ जोर से, जो हमारे पार्षद साथी दिन भर मेहनत करके अपने वार्डों में मेहनत करते हैं, कभी उनका चंदा गणेश चंदा से लेकर सभी चीजों का वो लोग ध्यान रखते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे हमारे सबकी पीड़ा को सुन के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात सुनी, हमारे मंत्री प्रशासन मंत्री श्री हेगड़े जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज लगभग स्वास्थ्य और शिक्षा को लेके आज हम लोग सब बहुत परेशान रहे कोरोना काल में। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा स्वास्थ्य और शिक्षा में जो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, जेनरिक दवाई दुकान, सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर और
मुख्यमंत्री शहरी श्रम स्वास्थ्य योजनाएं जैसी योजनाएं जो सीधे जनता से जुड़ रही है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मंच में बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं और एक अभिनंदन करता नगर निगम में तत्काल देकर घोषणा करा ताकि जिन पार्षद में जो काम करे थे शुरुआत करते तो बहुत ज्यादा वो नहीं कार्यक्रम वो भी है, दुर्ग में मीटिंग भी है, रायपुर में मीटिंग भी है, बहुत ज्यादा बात अवला करते हुए क्योंकि सबो बात हमारे मंत्री में हमारे पूर्वज मन बोल चुके हैं तो आप में दिन भर से कार्यक्रम सफल बनाए में जिन सहयोग से और आप सबका धन्यवाद देते हुए जिन मेडिकल मोबाइल यूनिट होकर लाभ और साथ साथ स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा अब हमारा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल है ओकर माध्यम से गरीब लड़का मन भी ओको घर के लड़का मन भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाई कर सका। तो शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार हमारे सरकार के द्वारा काम होते जिसमें कोई कमी नहीं आमदन ये बात की विश्वास आप दिलाओ के द्वारा हुए और मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा था जब हमारे यहाँ से अंजुमन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में हमारा प्रतिष्ठित गुरु का व्यवहार है तो वहाँ एक हॉकी के स्टोर होना चाहिए ये बात के बिल्कुल सहमति होकर मैं घोषणा कर रहा रूप से हुआ थे पार्षद में से बैठे तब एक चर्चा हुई कि अब मुख्य सड़क में सबको हमारे बन गए बहुत सुंदर बन गए अब हमारे गली के जिन सड़क है नाली है एकरो निर्माण मन पर भी राशि की मांग हमारे साथी मन करे बहुत संतुष्ट हमारे सब पार्षद साथी में रहे चाहे हमारे पक्ष के हो चाहे विपक्ष हो चाहे निर्दलीय हो सब मन बात की प्रसन्नता जाहिर करे कि उकर मन के जिन पार्षद निधि है उकर वृद्धि हो है 1.5 गुना और साथ ही जिन मानदेय है 2 गुना किए गए तो निश्चित रूप से उत्साहपूर्वक हमारे पार्षद में यह काम करे तो क्षेत्र के विकास में छोटे छोटे जो डिमांड थे होते हमारे पार्षद के माध्यम से हुई ऐसे नहीं बताया वो पैसा तुम्हारे मान के ना सांसद के 5 करोड़ और विधायक के 4 करोड़ तो समझ लो 8 विधानसभा में 32 करोड़ जाए अपने तहसीलदार से 5 करोड़ दे कभी एक अंतर है और हम 2 साल कोरोना काल में देवे नहीं करी तो आज विकास के काम पर पैसा के कोई कमी नहीं आमदन कोई प्रकार से आदमी की जो जरूरत केवल सड़क और नाली तक के नहीं है नल तक के नहीं है बल्कि उसके अलावा भी अनाज की भी जरूरत है तो 35 किलो चावल हर परिवार देन 4 यूनिट तक की बिजली बिल आधा करे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में अति सुंदर आपके हॉस्पिटल पहली जन जिला अस्पताल दे सकते हैं और आज जन जिला अस्पताल है दोनों का अंतर आप देख सकते हो और साथ साथ इलाज कराए पर आज कोई भी डॉक्टर का जावे तो पहली बात वो ब्लड रिपोर्ट मांग लेते पैसा ले रिपोर्ट मांगते बहुत प्रकार के रिपोर्ट थे तो जनता डॉक्टर के फीस के लिए रहा देखकर ले ज्यादा रिपोर्ट के खर्चा नहीं थे इलाज में जब का खर्चा नहीं आते कल ज्यादा रिपोर्ट के खर्चा और कारण से लगभग 200 प्रकार के जांच अब हमारे जिला अस्पताल में हो जन मुफ्त हो और वहाँ प्रयास के लड़का मन के साथ संवाद होकर मन के साथ भोजन साथ ही उद्योगपति मन से उद्योग भवन में ऊपर मन से चर्चा और यहाँ के पार्षद मन से भी चर्चा हम करें तो लगातार
आज दिन भर वहीं लोकार्पण के आखिर में दुर्ग पुरानी गंज मंडी में इस अवसर पर आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में नगर निगम दुर्ग के 10 करोड़ रुपए की लागत के 88 कार्यों का, पीएचई विभाग के 21 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से 20 कार्यों का, स्वास्थ्य विभाग के 3 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से 6 कार्यों का तथा शिक्षा विभाग के 60 लाख रुपए के एक कार्य का भूमि पूजन संपन्न हुआ। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। 144 करोड़ की लागत से अमृत मिशन योजना के फेज 1 का उद्घाटन करने पहुंचे मुख्यमंत्री का दुर्ग के पटेल चौक पर भाजपाइयों ने किया विरोध। अमृत मिशन योजना के 144 करोड़ के फेज 1 का उद्घाटन करने पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दुर्ग के पटेल चौक पर भाजपाइयों ने विरोध किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार पर श्रेय लेने की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए केंद्र की योजना स्वयं की योजना बनाने का आरोप लगाया और बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाने का आरोप लगाते हुए लोकार्पण कार्यक्रम का विरोध किया। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कायम करते हुए 50 से ज्यादा भाजपाइयों की गिरफ्तारी की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात हुए एक सड़क हादसे में राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ का एक परिवार जिंदा जल गया। यह दुखद हादसा तेज रफ्तार कार के पुलिया से टकराने के चलते हुआ। इसके बाद कार में आग लग गई, जिससे पति पत्नी सहित परिवार की 3 बेटियों की मौत हो गई। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात जब कोचर परिवार बालोद के शादी समारोह से लौट रहे थे तभी यह हादसा हुआ। सूचना मिलने पर देर रात ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई, मगर तब तक सब समाप्त हो चुका था। खैरागढ़ के गोल बाजार निवासी सुभाष कोचर अपनी पत्नी शांति कोचर और 3 बेटियों भावना, वृद्धि और पूजा कोचर के साथ शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए हुए थे। वहां से सभी देर रात करीब 2 बजे आल्टो कार में लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में खैरागढ़ रोड पर ठेलकाडी क्षेत्र में ग्राम सिंगारपुर के पास कार में अचानक आग लग गई। इसके चलते किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। किसी ग्रामीण ने पुलिस को सूचना दी तो ठेलकाडी थाना पुलिस के साथ ही एसडीओपी खैरागढ़ भी मौके पर पहुंचे। कार में अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने 5 लोगों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। प्राथमिक जांच में ऐसा लगता है कि पुलिया से तेज रफ्तार कार टकराने के बाद पलट गई, जिससे उसमें आग लग गई। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच कर रही है। आज सुबह से फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। सुभाष कोचर खैरागढ़ के बड़े व्यापारी थे। यहां उनका साइकिल का बड़ा शोरूम है। उनकी तीनों बेटियों की उम्र 20 से 25 साल के बीच की बताई जा रही है। टक्कर के बाद कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद उसमें आग लग गई। खैरागढ़ निवासी सुभाष चंद्र कोचर जी अपने परिवार के साथ बालोद में शादी समारोह के लिए चल गए थे, तो वहाँ लेट नाइट वहाँ से वापस अपने घर के लिए गए। इस दौरान तिलकड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंगारपुर और गोपालपुर गांव है, वहाँ पे मेन रोड में ही और उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हुआ और जो पुल के डिवाइडर है वहाँ से टकरा के एक्सीडेंट होने पश्चात आग लग गई, जिसमें उनकी सभी सदस्य, जिसमें 5 लोग थे परिवार के, उनकी मौके पे जलकर डेथ हो गई। तब समय पुलिस पार्टी सूचना के आधार पर वहाँ पर पहुँची थी और आग को वहाँ पर बुझाया गया। बाकी उनके बॉडी को यहाँ से हमारे शव पंचनामा करके भेजा गया है मेडिकल कॉलेज अस्पताल नांदगांव के लिए। इस घटना के बाद से खैरागढ़ में शोक की लहर व्याप्त है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नाचले गाले हमारे साथ, आई है बैसाखी खुशियों के साथ। मस्ती में झूम और खीर पूरी खा और ना कर तू दुनिया की परवाह। राजधानी रायपुर में सिख भाइयों के लिए आगामी 30 अप्रैल शनिवार को स्टार होटल बेबीलोन कैपिटल में शाम 7 बजे से होगी बैसाखी की धूम।
अनिल जोत सिंघानी इवेंट्स की ओर से होने वाले इस मेगा शो में आप उठाएंगे पंजाबी लाइव बैंड रीबर्थ का मजा। इसके अलावा भांगड़ा गिद्धा शो के साथ पंजाबी सिंगर के मधुर गाने आपको कर देंगे थिरकने को मजबूर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पार्टनर ग्रैंड न्यूज और अनिल जोत सिंघानी इवेंट्स के इस मेगा शो में मुख्य अतिथि होंगे हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र छाबड़ा और छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन कुलदीप सिंह जुनेजा होंगे विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल। लख लख बधाइयां छत्तीसगढ़ की संगतां नूं। बहुत हर्ष का विषय है कि अनिल जोत सिंघानी द्वारा होटल बेबीलोन कैपिटल में 30 अप्रैल को बहुत ही धूमधाम से इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लेकर इसको सफल बनाएं। मेरी शुभकामनाएं हैं बैसाखी पर्व पर, और हम यह प्रयास कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद हमको मिल सके और वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हो। सारे सिख समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि बैसाखी का पर्व पहले तो बहुत जगह मनाया जाता था, लेकिन अति उत्साह के साथ अनिल जोत सिंघानी द्वारा इवेंट के माध्यम से मनाया जा रहा है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लें। सब परिवारां ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। छत्तीसगढ़ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ बैसाखी ਦੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾएं। और बैसाखी ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ अनिल जोत सिंघानी जी रायपुर ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਬੀਲੋਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ बैसाखी ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੀ ਜੰਟਰੀ ਰਵੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾयपुर ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ अनिल जोत सिंघानी जी बहुत ही सूझवान व्यक्ति ने। जो भी प्रोग्राम आज तक करते ने वो सफलतापूर्वक करते ने। मैं अनेक प्रोग्रामां ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ पूरा हाथ जोड़ के विनती है, आप सब लोगों से निवेदन है कि 30 तारीख को अवश्य पधारें, अवश्य पहुंचे और इस कार्यक्रम को ऑनलाइन भी देखें, क्योंकि अनिल जोत सिंघानी जी जब ऑनलाइन करते हैं तो अभी इन्होंने एक कार्यक्रम किया था तो 20 लाख से ज्यादा लोगों ने उस कार्यक्रम को देखा। तो इससे अच्छा कोई हमारे इवेंट करने वाला कोई नहीं हो सकता। इनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं फिर से बैसाखी की आप सभी परिवार को बैसाखी की बधाई देना चाहता हूं और इस कार्यक्रम को सफल हो उसके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी आमंत्रित कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो भी प्रदेश के वरिष्ठ सम्मानित लोग होंगे उनको भी आमंत्रित किया जाएगा। आप भी इसमें आमंत्रित है। अवश्य आइए, अवश्य आइए, अवश्य आइए। जी हाँ, तो हो जाइए तैयार परिवार समेत बैसाखी की रात का आनंद उठाने। आगामी 30 अप्रैल शनिवार को VIP चौक स्थित होटल बेबीलोन कैपिटल में मचेगी बैसाखी की धूम।
राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेल कूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट, मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल राधिका नगर भिलाई। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स। वर्नेटो एयर कूलर, क्वालिटी समर सॉल्यूशन, दमदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन ठंडी हवा के लिए बड़ी साइज और शानदार डिजाइन, कॉपर मोटर और ज्यादा वाटर स्टोरेज के साथ कम आवाज और ज्यादा कूलिंग क्षमता वाला वर्नेटो एयर कूलर, बिजली की कम खपत, मल्टीपल स्पीड कंट्रोल, गैल्वेनाइज्ड स्टील बॉडी, 20% की छूट सीमित समय के लिए। घर, ऑफिस और इंडस्ट्रीज में बेहतरीन ठंडी हवा के लिए गोयल इंडस्ट्रीज का वर्नेटो एयर कूलर। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स, पावर हाउस, जवाहर मार्केट भिलाई। मोबाइल नंबर 7000193295, 9300540111, नियर एक्सिस बैंक ATM। अगर आप ढाबे के खाने के स्वाद के शौकीन हैं और ढाबे के खाने के साथ ढाबे की अनुभूति चाहते हैं तो आपको शहर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल सुपेला राष्ट्रीय राजमार्ग से महज चंद कदमों की दूरी पर GE रोड टाटा शोरूम के पीछे स्थित है चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा।
यहाँ खास पंजाब के कुक द्वारा तैयार किए जाते हैं लजीज व्यंजन, जिसमें दाल मखनी, कुलचा, मटर पनीर, मटर पुलाव, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, फ्राइड राइस, लज्जतदार पापड़, सलाद और भी व्यंजनों की अनेकों वैरायटियां हमारे यहाँ चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबे में उपलब्ध है। साथ ही सेल्फी जोन आकर्षण का केंद्र है। यहाँ खास लोगों की मांग पर पार्टीज व गेट टुगेदर के लिए स्पेशल व्यवस्था। सर्व सुविधा युक्त चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा, सुपेला GE रोड, टाटा शोरूम के पीछे। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है, पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है, बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वेराइटी हमारे पास है। तो एक बार अवश्य पधारें और ढाबे के खाने के स्वाद के साथ ढाबे की अनुभूति लें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 07884230 तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711, 7773077722। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महिला सशक्तिकरण के साथ ही सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने वाली महिला कमांडो इन दिनों गांव-गांव में प्रार्थना सभा का आयोजन कर विश्व शांति और भाईचारे को बढ़ावा देने की कामनाएं कर रही हैं। रूस तथा यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण हजारों निर्दोष नागरिकों की मौत से व्यथित ये महिलाएं प्रार्थना सभाओं के माध्यम से शांति की कामना करती हैं। ऐसा ही कार्यक्रम बालोद जिले में गुंडरदेही में आयोजित किया गया, जहां गुंडरदेही की अनुविभागीय अधिकारी प्रेमलता चंदेल मुख्य रूप से मौजूद रहकर इन महिला कमांडो को विश्व शांति की कामना के लिए प्रार्थना करवाई। इस दौरान उन्होंने इन महिला कमांडो के कार्यों की सराहना करते हुए इसे एक अनूठा कार्य बताया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मौजूद पद्म पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती शमशाद बेगम ने बताया कि विश्व शांति की कामना को लेकर की जाने वाली यह प्रार्थना सभा लगातार जारी रहेगी। आज महिला कमांडो को हम लोगों ने आमंत्रित किया क्योंकि आज पूरे विश्व में रूस और यूक्रेन के साथ जो विश्व युद्ध चल रहा है उसके लिए हम लोगों ने पूरे विश्व में शांति कायम हो, इसके लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया। और हमारी महिला कमांडो गांव-गांव में भी प्रार्थना सभा का आयोजन करके विश्व शांति की कामना कर रही हैं, ताकि सारे विश्व में, सारे देश में शांति कायम हो और लोग शांतिपूर्वक रहें, खुशहाल रहें, एक भाईचारा और एकता को बढ़ावा मिले। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोगों ने प्रार्थना सभा का आयोजन किया। महिला कमांडो जो हैं हमारे आज के डेट में, जैसा शहर के परिवेश में हम देखते हैं कि महिलाएं जो हैं पढ़ लिख के आगे बढ़ रही हैं,
लेकिन महिला कमांडो जो है वो ज़मीनी स्तर पर, ग्राम के स्तर पर जो है सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है। और आपके द्वारा समाज में जो बुराइयां हैं उसको दूर करने के लिए बहुत प्रयास किया जाता है और आपका प्रयास सफल है, तभी महिला कमांडो जो है आज के डेट में एक विशेष पहचान के रूप में जो है काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। शांति की कामना की गई। जी, और आज इसीलिए आज इस प्रार्थना सभा में उसी शांति की कामना की गई कि हमारा समाज जो है एक बेहतर समाज के रूप में उभरे और जिसमें आप महिला कमांडो का सभी का उसमें सहयोग रहेगा। भिलाई 3 में बने नवीन तहसील भवन कार्यालय का लोकार्पण शनिवार को प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल द्वारा किया जाना है। इसकी तैयारियों को लेकर नगर निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर ने नवनिर्मित तहसील कार्यालय भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान निगम के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। इसे लेकर निगम आयुक्त ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आगामी 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये भिलाई 3 की जो तहसील कार्यालय है और इसका लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही जो सर्किट हाउस उम्दा के में बनना है उसका शिलान्यास करेंगे। उसी का कार्यक्रम की तैयारी चल रही है, जिसमें एक छोटी सी आम सभा भी होना है। उसके अलावा मुख्यमंत्री जी द्वारा इन उक्त दोनों भवनों का यहाँ की जनता को लोकार्पण किया जाएगा एवं भूमि पूजन किया जाएगा। भिलाई 3 में नवनिर्मित तहसील कार्यालय भवन का उद्घाटन एवं लोकार्पण शनिवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न होगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार करेंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप सिंह जुनेजा शामिल होंगे। कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने चरोदा निगम के महापौर निर्मल कोसरे ने शुक्रवार को सभी जनप्रतिनिधियों की बैठक ली। इस पूरे आयोजन को लेकर महापौर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उद्घाटन को लेकर किस प्रकार की तैयारी की जा रही है तहसील कार्यालय? भिलाई चरोदा नगर वासियों का बहुत बरसों पुराना मांग रहा कि हमारे भिलाई 3 में तहसील कार्यालय बने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें विगत दिनों भिलाई को तहसील का दर्जा दिया, जिसकी सौगात हमारे शहर वासियों को मिला। तहसील कार्यालय अभी सिरसा गेट चौक में संचालित हुआ करता था, जिसका नया तहसील भवन हाउसिंग बोर्ड के द्वारा अभी निर्माण किया गया है, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही भूमि पूजन किया था। और 1 वर्ष के अंदर आपको तहसील कार्यालय की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी देने वाले हैं। 23 तारीख को उसका उद्घाटन करके हम सभी जनता को समर्पित करेंगे। आने वाले समय में भिलाई 3 से लोगों की रजिस्ट्री है, लोगों के जो भी तहसील स्तर के जो काम के लिए पाटन जाना पड़ता था या दुर्ग जाना पड़ता था, वो सारे काम अब भिलाई 3 में होगा। साथ ही साथ भिलाई 3 शहर में पुराना रेस्ट हाउस हुआ करता था, लेकिन अभी 75 लाख रुपए की राशि से माननीय मुख्यमंत्री जी ने रेस्ट हाउस की सौगात भी दी है, जो कि उम्दा रोड में हाउसिंग बोर्ड जाने की जो रास्ता है वहाँ पर लोक निर्माण विभाग के द्वारा रेस्ट हाउस का भी निर्माण किया जा रहा है। तो जो वो मूलभूत समस्याएं जो थी उसका निदान माननीय मुख्यमंत्री जी के बनने के बाद लगातार हो रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तहसील कार्यालय बनना, तहसीलदार का नियमित यहाँ पर बैठना, इससे भिलाई चरोदा वासियों में हर्ष का माहौल है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति सारे कृतज्ञ व्यक्त करने के लिए 23 तारीख को हमारे शहर के लोग प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करेंगे। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
हर्पिस, HIV/AIDS और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव एवं महापौर नीरज पाल की पहल से सेक्टर 8 में बैडमिंटन कोर्ट आकार लेने जा रहा है। विधायक एवं महापौर के निर्देश पर लोक कर्म विभाग के प्रभारी और पार्षद एकांश बंचोर ने सेक्टर 8 सड़क 38 में भूमि पूजन किया। विधायक निधि से 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत होने के बाद इसकी नींव रखी गई है। एकांश बंचोर ने कहा कि विधायक देवेंद्र यादव और महापौर नीरज पाल के मार्गदर्शन में शहर में विकास कार्य प्रगति पर हैं। आगे भी सभी वार्डों में विकास कार्य जारी रहेंगे। शहर के विभिन्न बाजारों में रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने नगर निगम प्रशासन की जद्दोजहद जारी है। महापौर नीरज पाल ने शहर में स्वच्छता बनाए रखने विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं आयुक्त प्रकाश सर्वे ने सभी जोन के प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारियों को बाजारों में रात को नियमित सफाई कराने निर्देशित किया है, जिसकी वजह से शहर के सभी प्रमुख बाजारों में सफाई को लेकर सफाई कर्मचारियों की टीम को तैनात किया गया है। आयुक्त ने दुकानदारों से भी बाजारों में स्वच्छता बनाए रखने सहयोग करने की अपील की है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने प्रदेश सरकार द्वारा योजनाबद्ध रूप से कार्य किया जा रहा है, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ चुकी हैं। भिलाई निगम के शहरी गोठान में योजना को धरातल पर देखा जा सकता है। यहाँ अनेकों स्व सहायता समूह की महिलाएं रोजगार मूलक कार्यों से जुड़ी हुई हैं और लाभ अर्जित कर रही हैं। गोठान में मवेशियों की देखरेख की जिम्मेदारी भी महिलाओं पर है। गोठान में वर्तमान में अगरबत्ती, साबुन, गुलाल निर्माण के साथ ही महिलाओं द्वारा खाद का उत्पादन भी किया जा रहा है।
मछली पालन के लिए तैयार तालाब हो चुका है। आने वाले समय में गोठान में मुर्गी पालन शुरू किए जाने की भी तैयारियां चल रही है। गोठान की गतिविधियों, उसकी उपयोगिता, महिलाओं के स्वरोजगार को लेकर ग्रैंड एशियन न्यूज ने नगर निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा से चर्चा की, जिन्होंने इसके संचालन और उपयोगिता को लेकर विस्तार से जानकारियां दी। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी के तहत पूरे प्रदेश भर में गौठान का संचालन किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है नगर निगम भिलाई के शहरी गौठान जो कोसन नगर में स्थित है। इस गौठान में महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें अपने पैरों में खड़े करने तमाम तरह के क्रियाकलाप जारी है। महिलाएं रोजगार से भी जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भिलाई नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा जी, जो हमें गौठान की पूरी गतिविधियों, यहाँ पे कार्यरत महिलाओं प्लस जो यहाँ पे कई सारी गौ माताएं वगैरह भी हैं, उनकी देख रेख को लेकर किस तरह से कार्य किया जाता है, आइए हम उन्हीं से जानते हैं। सारवा जी, सर्वप्रथम ये बताइए कि गौठान का एरिया क्योंकि काफ़ी बड़ा है, तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने यहाँ पे किन किन गतिविधियों का संचालन किया जाता है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा रूप और माननीय मुख्यमंत्री जी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है, शासन का ड्रीम प्रोजेक्ट है नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी जो कॉन्सेप्ट है, उसके तहत में जितनी हमारे यहाँ पे जो प्राइम लोकेशन पे जो भूखंड है वह गौठान के रूप में इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ से जो सेंट्रलाइज है और इसका संचालन संधारण जो है वो महिलाएं कर सके और इसकी मॉनिटरिंग जो है नगर निगम के अधिकारी प्रॉपर करते रहें। इस तर्ज पर शहर के बीचों बीच में यह गौठान जो है, शहरी गौठान भिलाई का स्थापित किया गया है। महिलाएं जो है स्वरोजगार की दिशा में काम कर रही हैं और इसके तहत में अगरबत्ती का निर्माण कार्य कर रही हैं। उनके पास मशीन है इसके बनाने के लिए। फूलों से वो साबुन बना रही हैं, गुलाल बना रही हैं, मशरूम उत्पादन कर रही हैं। अभी मुर्गी पालन करने का कॉन्सेप्ट हमने तैयार किया हुआ है। मछली पालन के लिए जो छोटी डबरी थी उसको तालाब का स्वरूप दिया गया है। इस प्रकार से जो तमाम एक्टिविटीज़ जो स्वरोजगार से जोड़ने के लिए है वो ये अदर एक्टिविटीज़ में जोड़ा गया है। इसके अलावा जो है महिलाएं जो है वर्मी कंपोस्ट का बनाने का काम, इसके निर्माण का काम कर रही हैं, जो प्रमुख काम है, और इस कंपोस्ट को विक्रय कर अपना आर्थिक आय लाभ अर्जित कर रही हैं और स्वावलंबी बनने की दिशा में अग्रसर है। क्योंकि ये शहरी गौठान का एरिया काफ़ी विस्तृत है, यहाँ पे कितनी महिला स्वयं सहायता समूह को मतलब काम दिया गया जो कि आत्मनिर्भर बन चुकी है? क्योंकि अभी आते समय हमारे द्वारा देखा भी गया कि काफ़ी गतिविधियाँ यहाँ संचालित हो रही हैं। देखिए, 6 से 7 महिला स्व सहायता समूह, अलग अलग महिला स्व सहायता समूह है जो यहाँ पे काम कर रही है। एक एसएचजी में जो है 10 महिलाओं का ग्रुप होता है और 10 महिलाएं अपने ग्रुप के साथ में काम करती हैं। जैसे अगरबत्ती निर्माण का काम हो गया तो उसके लिए अलग महिला स्व सहायता समूह काम कर रही है, मशरूम उत्पादन के अलग काम कर रही हैं, तालाब में जो मछली पालन का काम है उसके लिए अलग महिला स्व सहायता समूह काम कर रही हैं। बाड़ी का जो कॉन्सेप्ट है तो बाड़ी में जो सब्जी का काम है वो उसके लिए अलग महिला स्व सहायता समूह काम कर रही है। इस प्रकार से 6 से 7 महिला स्व सहायता समूह जो है इस गौठान में काम कर रही हैं और स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। क्योंकि गौठान में बड़ी संख्या में मवेशी भी मौजूद हैं, आवारा मवेशियों की जो धरपकड़ की जाती है उन्हें यहीं ला के रखा जाता है, तो उनकी देख रेख चिकित्सा को लेकर किस तरह की सुविधा है? देखिए, इनकी चिकित्सा की बेहतर व्यवस्था जो है निगम प्रशासन ने पशु चिकित्सालय जो है उनके चिकित्सकों के माध्यम से की है। लगातार वो जो है उनका एक टाइम शेड्यूल बना हुआ है, वो आते हैं और अपनी टीम के साथ में पूरे संसाधनों के साथ आते हैं। टीकाकरण की बात हो चाहे किसी प्रकार की पशुओं के रोग की बात हो तो वो उनका ट्रीटमेंट करते हैं, आकर के चेकअप करते हैं और यहीं स्पॉट में आकर के उनके उपचार के लिए जितना भी बेहतर जो काम हो सकता है उसके लिए वो करते हैं। हमारे यहाँ जो जितने भी पशु हैं वो अभी जो मवेशी हैं सभी जो है स्वस्थ है, हेल्थी हैं। कई लोग जो गाय हैं वो अपने बच्चों को भी जन्म देते हैं और यहीं गौठान में देते हैं। बड़ा मनमोहक भी लगता है और बड़ा प्यार भी उन मवेशियों से लोगों को हो जाता है और उसकी देख रेख लगातार जो है वो हमारे यहाँ जो महिला स्व सहायता समूह है वो करते हैं। मवेशियों के आहार के लिए किस तरह की व्यवस्था? क्योंकि ये भी देखा जाता है कि कई लोगों द्वारा यहाँ पे अज्ञात रूप से मवेशियों के लिए चारे आदि की व्यवस्था की जाती है, तो नगर निगम द्वारा किस तरह की व्यवस्था उपलब्ध कराई है पशु चारे को लेकर?
देखिए, चारे को लेकर यहाँ गौठान में कोई कमी नहीं है। एक्चुअली हरा चारा का जो कॉन्सेप्ट होता है पशुओं के लिए, जो आहार होता है, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए नेपियर ग्रास एक बड़े भूखंड पे लगाया गया है। नेपियर ग्रास पशुओं को बहुत पसंद भी है, उससे गाय होती है तो उसको बहुत ज़्यादा दूध भी उनसे मिलता है। और इन सब कॉन्सेप्ट के साथ में एक बड़े भूखंड पे नेपियर ग्रास जो काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहता है और उसके स्पाइस को लगा करके फिर से हम उसको रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। तो हमने अभी यहाँ पे नेपियर ग्रास लगाया हुआ है। और इसके अलावा जो है दानदाता जो है बड़ी मात्रा में यहाँ पे जो है गौ सेवक जो है वो यहाँ पे दान करते हैं। चाहे हरा चारा डेली यहाँ पे आता है और इसके अलावा जो सूखा चारा है वो बड़ी मात्रा में दानदाता दान कर रहे हैं। और रेगुलरिटी में दान करते हैं, जैसे कुछ कमी होती है तो दानदाता को पता चलता है कि हाँ यहाँ पे कुछ कमी है, ऐसा महसूस होता है तो अपने से ही वो दानदाता जो है वो सब आ रहे हैं। उनका हम धन्यवाद ज्ञापित भी करते हैं निगम की ओर से कि वो जो पशु हैं, जो हमारे गौ सेवक हैं, वो हमारे लिए पशुओं के लिए दान कर रहे हैं। क्योंकि महिलाओं में आपके द्वारा बताया गया कि गौठान में 5-6 स्वयं सहायता समूहों द्वारा इसका संचालन किया जाता है। यदि कोई और महिला स्वयं सहायता समूह मतलब इसमें अपना कार्य करना चाहे, स्वावलंबी बनना चाहे, तो उसके लिए वो कुछ मापदंड निर्धारित है क्या गौठान में काम के लिए? देखिए, निश्चित रूप से महिलाओं के जो समूह है, स्व सहायता समूह की महिलाएं, ये एक्चुअल जो है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत ये महिला समूह काम करती हैं। और सभी महिलाओं को अलग अलग उनके काम के हिसाब से, उनके वर्गों के हिसाब से उनको बांटा जाता है। उनकी इंटरेस्ट किस में है, उनको रुचि किस में है, ये सब आदि चीज़ों को देखा जाता है। ये सब मापदंड के आधार पर जो है चयनित किया जाता है। जैसे अभी मुर्गी पालन का कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा जिसको समूह को इसका ज्ञान हो, जिसको अनुभव हो या उनको इसके नॉलेज हो। और कई बार ऐसा भी होता है जिनको नॉलेज नहीं होने के बाद भी उनको, चूँकि सभी के लिए नया काम हो जाता है, तो उनको ट्रेनिंग भी दिया जाता है। प्रशिक्षण के माध्यम से उनको प्रशिक्षित करके फिर आगे इम्प्लीमेंटेशन का काम किया जाता है। क्योंकि भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल जी, निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे विधि द्वारा भी लगातार गौठान का निरीक्षण किया जाता रहा, तो किस तरह की सुविधाएं अभी आपको मतलब समझ में आता है कि किस तरह की और सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध कराए जाने की ज़रूरत है, जिससे और महिलाएं इस गौठान में से जुड़ करके इसका लाभ प्राप्त कर सकें? देखिए, माननीय महापौर जी और आयुक्त महोदय लगातार यहाँ पे गौठान में आकर निरीक्षण करते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं। माननीय विधायक जी भी यहाँ पे आते हैं और हर जन्मदिवस में तो उन्होंने तुला दान का कॉन्सेप्ट दिया है कि तुला दान करें और उसके हिसाब से जितना वजन के बराबर आप चारा देवें। इसके अलावा जो है माननीय कलेक्टर महोदय ने अपने DMF फंड जो है उससे बहुत सारी चीज़ें, जैसे तालाब विकास कार्य है, ये इनके लिए उन्होंने DMF फंड से राशि दी है। तो ये माननीय महापौर जी और आयुक्त महोदय जो काम जिसके लिए तर्ज पे, ताकि महिलाएं आगे बढ़ सके और जो उनके डिमांड है कि यहाँ पे गौठान में और ज़्यादा क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं, तो उसके आधार पर जो है समय समय पर राशि जो है माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा दी जाती है, शासन द्वारा प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे कोई विकास की कोई ऐसा कमी नहीं है। और जो मांग होता है, जो जेन्युइन मांग है, जो ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पे हैं, वो चीज़ों को लेकर के शासन प्रशासन सजग है और वो हमको उपलब्ध कराते हैं। क्योंकि पूर्व में गौठान में भी बड़ी मात्रा में सब्जियों का, विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन किया जाता था, लेकिन अभी ऐसी कुछ स्थिति देखने को नहीं मिली। देखिए, क्या है, फसल का एक क्रॉप रोटेशन होता है। क्रॉप रोटेशन की पद्धति के तहत में जो है एक क्रॉप जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, यानी तुड़ाई हो जाती है उसकी और वो सेलिंग हो जाती है, तो उसके बाद में फिर दूसरा क्रॉप लगाया जाता है। तो उस पद्धति पे लगातार ये रोटेशन, क्रॉप रोटेशन जिसको बोलते हैं, वो चलता है। अभी ये जो क्रॉप रोटेशन की पद्धति है, इसमें एक फसल हो चुकी है, अब दूसरी फसल की हम तैयारी कर रहे हैं। और इसके लिए जो थरहा जिसको बोलते हैं हम छत्तीसगढ़ी भाषा में, जो ट्रांसप्लांट जिसको बोल सकते हैं, वो किया जा चुका है। और सीड भी, जो बीज है, वो बोया जा चुका है। और ये फसल जो है आपको 1-2 महीने में जो है वो फसल दिखने लग जाएगा। और कुछ भाजी हैं जो छत्तीसगढ़िया में जो काफ़ी भाजी का उपयोग जो करते हैं, उन भाजी का उपयोग भी यहाँ पे किया जाएगा। वो उगाने का काम चल रहा है। मक्का उक्का जैसे चीज़ें हैं वो भी उगा चुके हैं, फूल उगा चुके हैं। और ये व्यवसाय जो है क्रॉप रोटेशन की पद्धति में चलता है, इसलिए अभी वो सीड सोइंग हो चुकी है इसकी। सारवा जी, एक अंतिम सवाल की गौठान के कार्यप्रणाली का विस्तार करने और समूह की और महिलाओं को जोड़ने, किस तरह की अभी नगर निगम की योजना या शासन को किसी तरह की कोई योजना प्रेषित की गई है? देखिए, जैसे आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और हमारे भूखंड में अभी हमारे सारे एक्टिविटीज़ जो हैं और सारी सुविधाएं जो हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। हमने पहले जब गौठान का कॉन्सेप्ट था, शहरी गौठान जब नहीं बना था, तो ये जो स्पॉट आप देख रहे हैं
वो स्पॉट कचरे से पटा हुआ था। ये डंपिंग स्पॉट था। आज ये स्पॉट जो है हरियाली से भरा हुआ है। यहाँ पे पूरे गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं, कहीं कोई कचरे जैसा नाम नहीं रहा है। इसके अलावा जो है अभी हमने प्लांटेशन अच्छे से किया हुआ है, जो मटकी पद्धति से किया, देसी मटकी पद्धति है। इसके अलावा जो है गाय लोगों को, पशु लोगों को छाया देने के लिए शेड का निर्माण हुआ है। इसके अलावा जो बोर है पानी देने के लिए, उनके पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वो हुआ है। फाइटोरैट एक हमारे यहाँ सिस्टम है, जो फाइटोरैट जो होता है, जो गंदे पानी को शुद्ध करके प्राकृतिक पद्धति से पानी देने का काम करता है, वो सिस्टम हमारे यहाँ गौठान में है। इसके अलावा जो पशुओं को अभी गर्मी का भीषण गर्मी का दिन है, उनके लिए पंखा की व्यवस्था की गई है और तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो पशुओं को लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरत है। वो सारी सुविधाएं जो हैं वो यहाँ पे उपलब्ध हैं। ये थे हमारे साथ नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा जी, जिन्होंने शहरी गौठान के निगम के शहरी गौठान में संचालित तमाम तरह की गतिविधियों की हमें जानकारी दी। साथ ही यह बताया कि पशुओं को की देखरेख किस तरह से की जाती है। शहर में दानदाताओं की भी कमी नहीं है, जो पशु चारे को लगातार उपलब्ध कराते रहते। इसके अलावा यहाँ पे 5-6 स्व सहायता समूह की महिलाएँ भी जुड़ी हैं, जो गौठान के संचालन शुरू होने के बाद से काफ़ी लाभान्वित हो रही है। लगातार नए नए कार्य किए जा रहे हैं। निगम आयुक्त द्वारा लगातार गौठान की मॉनिटरिंग की जाती है, जिसका लाभ भी बड़ी संख्या में महिलाओं को मिल रहा है। आने वाले समय में भी गौठान में अन्य गतिविधियों के संचालन के लिए नगर निगम द्वारा रूपरेखा तैयार की जा रही है, ताकि अन्य महिलाओं को भी यहाँ पे रोजगार मिल सके, स्वरोजगार से वे जुड़ सके और लाभान्वित हो सके। नगर निगम में के शहरी गौठान में तमाम तरह के उत्पादों को लेकर के अभी हमें नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवर में सभी जानकारियाँ दी। हमारे साथ अभी मौजूद हैं सामुदायिक संगठिका सुलोचना धनकर जी, जिनकी देखरेख में पूरी गतिविधियों का यहाँ संचालन होता है। मैडम बताएंगे किस तरह की यहाँ भी गतिविधियाँ संचालित हो रही, महिलाएं किस तरह से लाभान्वित हो रही है? सर, होली के समय इन्होंने गुलाल बनाया, 100 किलो गुलाल बना था वो फूलों से, जो 5-6 मंदिरों से आ रहा है। उसको भी बना के वो लोग विक्रय किए, उसमें भी उनको लाभांश मिला। फिर साबुन भी बना रहे हैं, साबुन का भी ट्रेनिंग लिए, फिर साबुन बनाना भी चालू किए हैं। साबुन कुछ नगर निगम के भी अधिकारी लेके गए हैं इनसे। अगरबत्ती भी बन रहा है सर, तो अगरबत्ती मतलब जहाँ से लेके आ रहे हैं माल, वो कच्चा माल दे रहा है और बना हुआ माल पूरा वो ले जा रहा है सर, उससे भी उनको लाभ मिल रहा है। चूँकि बड़ी संख्या में यहाँ पे महिलाएं जुड़ी हैं, तो अभी आपको क्या लगता है कि और किस तरह के कार्य बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, जिससे अन्य महिलाएं भी लाभान्वित हो सके गौठान से? सर, सब्जी लगाया जा रहा है, अभी चालू किए हैं। पहले ठंड में जो लगा था वो निकल गया, अब ग्रीष्म ऋतु का चालू हुआ है लगाना। फिर मछली पालन का भी है सर, वो तालाब भर जाता है तो फिर ये लोग मछली भी उसमें डालेंगे, उससे भी इनको लाभ प्राप्त होगा सर। अभी वर्तमान में कितनी महिलाएं यहाँ पे जुड़ी हैं? सर 10 समूह के हैं, 30 महिला कंटिन्यू है सर। ये थी हमारे साथ सुलोचना धनकर जी, जिनके द्वारा हमें तमाम तरह की जानकारियाँ दी गई, कितनी महिलाएं जुड़ी हैं, कितनी लाभान्वित हो रही हैं। निगम प्रशासन को चाहिए कि महिलाओं को और स्वरोजगार से जोड़ने अन्य गतिविधियां भी इस गौठान के भूभाग वाले एरिया में संचालित किए जाने की ज़रूरत है, ताकि घरों में बैठी स्वरोजगार के लिए यहाँ वहाँ परेशान हो रही महिलाओं को स्थायी रूप से ये शहरी गौठान में स्वरोजगार से महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ सके और लाभान्वित हो सके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।